नमस्कार। बड़े खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हम आज़ाद तो हुए एक वर्ग से, लेकिन दूसरे वर्ग ने वो आज़ादी अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। आज़ादी देश को नहीं मिली, देश के चंद मुट्ठी भर लोगों को मिली और उन्होंने उस आज़ादी को अपने कब्जे में लेकर के देश को गुलाम बना के रखा हुआ है। भारत की जनता, अरे आज़ाद भारत हुआ है या देश के चंद लोग हुए हैं? अरे पूरा देश आज़ाद हुआ है और वो आज़ादी सब तक पहुंचनी चाहिए थी। देश की जनता त्राय त्राय, देश में रोज आंदोलन, जिसने देखो वही आंदोलन खड़ा कर रहा है। किसान आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन, मजदूर आंदोलन हैं, और कहीं आपके विद्यालय आंदोलन, कहीं छात्र आंदोलन। अरे क्या सारा देश तमाम उम्र आंदोलन ही करता रहेगा? कब तक और चलेगा ये आंदोलनों का दौर? अरे समाप्त होना चाहिए। 78 साल और 80 साल होने जा रहे हैं देश की आज़ादी को। कब खत्म होगा ये आंदोलन? देश अंग्रेजों के ज़माने से, मुगलों के ज़मानों से ये देश आंदोलन कर रहा है और रोज आंदोलन खड़े रहते हैं देश के अंदर। कहीं न कहीं कोई न कोई आंदोलन पर रहता है। दिल्ली जिसको हम कहते हैं जंतर मंतर, वहाँ तो 12 मास आंदोलनकारी पड़े ही रहते हैं। ऐसी क्या समस्या है? क्यों है देश के अंदर आंदोलन? 78 साल की आज़ादी भी देश की नागरिकों को, देश की जनता को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कर पाई, तो कैसे कहेंगे कि देश को आज़ादी मिली है? ये आज़ादी अटक गई देश के चंद बेईमानों के हाथों में। वो जैसे चाहते हैं इस देश को घुमाते रहते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। देश की जनता ने अपने आप को एडजस्ट ऐसे कर लिया है, जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक मेढक एक पतीले में पड़ा हुआ था। अब उस पतीले के मालिक ने वो पतीला जो था हीटर पर धर दिया, पानी ने गर्म होना शुरू किया। मेढक ने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, वो अपने आप को उसी पतीले में एडजस्ट करता रहा और अंततः वो मेढक उस पतीले के अंदर ही गर्मी से मर गया। अगर वो छलांग लगाकर, जैसे उसको फील हुआ कि इसका तापमान बढ़ रहा है, अगर वो छलांग लगाकर पतीले से बाहर जाता तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन वो एडजस्ट करते करते अपने आप को खत्म कर दिया उसके अंदर, यानी कुर्बान हो गया। तो देश की जनता का हाल भी आज सेम ऐसा ही हो गया है मेरे भाइयों, कि ये एडजस्ट करते 5 किलो अनाज पर, 1 किलो तेल पर और 2 किलो चीनी पर आ गई है। और इससे फालतू कुछ नहीं, इसने इसी को अपना विकास समझ लिया है। कहाँ मेरा देश विकास कर रहा है, मैं भी विकास कर रहा हूँ, यानी जिंदा रहना ही विकास समझ लिया है। उससे ऊपर और कुछ नहीं मिला इसको। तो ये सरकार की नीतियों के कारण देश की जो व्यवस्था बिगड़ी है, ये जिम्मेदार हैं शासन और प्रशासन। मैंने कई बार कहा आपसे कि देश 3 वर्गों की तिकड़ी में जकड़ा हुआ है। ऊपर तस्कर बैठा है, बीच में उल्लू का पट्टा लीडर बैठा है और नीचे अफसर बैठा है। जो तस्कर कहता है वो लीडर सुनता है और जो लीडर बनाता है कानून वो अफसर सुनता है। बस 3 के बीच में घूम रहा है और देश की खूब अच्छी तरह से निचोड़ा जा रहा है। इनका खून निचोड़ा जा रहा है, इनके जीवन को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो देखो, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। नरक के माहौल में देश की जनता जी रही है। बच्चों को शिक्षा नहीं, युवाओं को शिक्षा और रोजगार नहीं, और जो वयोवृद्ध हैं उनको वृद्धाश्रमों में और कई आश्रमों में शरण लेनी पड़ रही है। तो क्या है देश की शिक्षा? ये कौन दे रहा है ऐसी शिक्षा देश को, जो जिनके माता पिता को शरण लेनी पड़े?
शरणार्थी बनकर के रहना पड़े। तो भाइयों और बहनों, समस्याएं बड़ी जटिल हैं। जब तक इस देश का युवा इस नशे से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये नशा जिम्मेदार है, पैसे की भूख जिम्मेदार है। उन्हें केवल और केवल पैसा चाहिए, परिवार की जरूरत उनको नहीं है। मेरे कई मित्र ऐसे मैंने देखे हैं कि आज भी वो अपने मित्रों के पास शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और कई बतलाते हैं आकर के, भाई क्या करें, बच्चे तो दो हैं, लेकिन बच्चे नाम के दो हैं लेकिन काम के नहीं हैं। तो ये समस्या क्यों पैदा हुई देश के अंदर? संस्कारों का अभाव, वो शिक्षा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और नशा की लत, एक 5 साल का बच्चा मैंने गुटखा खाते देखा है, 10 साल का जो किशोर अवस्था में है वो गुटखा, तंबाकू और पौआ चुगते देखा, उनमें से ढक्कनों में इकट्ठी करके दारू पीते देखा है, कचड़े में से जीवन तलाशते देखा है। तो ये क्या व्यवस्था है देश की? ऐसा तो देश नहीं था। हाँ, गरीब था जब था, लेकिन आज तो गरीबी नहीं है देश के अंदर। देश के चंद लोग अमीर हैं और अधिकांश लोग गरीब हैं, क्योंकि अधिकांश गरीब लोगों का धन उन चंद लोगों ने लूट करके और विदेश में जमा कर दिया ले जा करके। और वो कोई और नहीं, इस देश के लीडर और अफसर हैं, इस देश के तस्कर हैं। तो समस्या विकट है और समाधान एक ही है कि जब तक साक्षरता नहीं बढ़ेगी देश के अंदर, समाज के अंदर, तब तक उनका विवेक जागृत नहीं होगा। अशिक्षित और एक अनपढ़ व्यक्ति को तो कोई कैसे ही बहका दे वैसे मान लेता है। उसको क्या पता है आज़ादी क्या होती है, उसको क्या पता है शिक्षा क्या होती है। तो भाइयों और बहनों, गंभीरता से सुनो और समझो और विचार करो कि अगर बच्चे हमारे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो ये देश आपका कभी भी विकसित तो हो ही नहीं सकता है। विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन विकसित भारत क्या होता है? क्या देश नशे में डूब के ही विकसित होगा? क्या देश सड़कों पर दौड़ के ही विकसित होगा? रोजगार की चीज़ नहीं, संस्कारों की चीज़ नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं, तो ऐसे विकास की जरूरत देश को नहीं है। देश को जरूरत है ऐसे विकास की जहां हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली हो, आंखों में चमक हो, उसको अनुभव हो, उसको आभास हो कि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मानवता के दायरे में मैं भी जीवन जी रहा हूँ। घनखरे लोग, अधिकांश लोग तो यहाँ घुट घुट कर जीवन जी रहे हैं। तो समझने का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे फिर मिलूंगा। जय हिंद।